मेरिट के आधार पर होंगी भर्तियां, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। प्रदेश में योग और आयुर्वेद को दिया जाएगा बढ़ावा, कहा मुख्यमंत्री ने। हरियाणा का मोरनी बनेगा विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का फैसला लिया गया। अब भर्ती केवल मेरिट के आधार पर होगी और उसमें लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार होगा, जिसमें साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 12% से अधिक नहीं होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि लिखित परीक्षा 2 भागों में होगी, जिसमें 88% सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा हरियाणा का इतिहास, भूगोल एवं संस्कृति के विषय शामिल होंगे। नौकरियों के लिए हम लोगों ने पहले ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की है और उसमें आगे के नियमों के आधार पर, जैसा हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम मेरिट के आधार के ऊपर ही आगे नौकरियां देंगे। इंटरव्यू के जो अंक हैं वो जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्धारित एक आंकड़ा है, 12% हम उनको अंक रखेंगे इंटरव्यू के और शेष 88% उसमें लिखित परीक्षा होगी। 2 भागों में 66% उसमें सामान्य ज्ञान है, कुछ एकेडमिक विषय हैं, इन सब विषयों पर होगी और 22% उसमें हरियाणा से जुड़े हुए विषय, हरियाणा की इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति है, हरियाणा के अन्य विषय, कल्चरल इश्यूज आदि, इन सब विषयों के ऊपर उनकी परीक्षा होगी। स्वामी रामदेव योग और आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत के प्राचीन योग और आयुर्वेद की मानव को स्वस्थ रखने और निरोग रखने में अहम भूमिका है। इसे फिर से स्थापित करने के लिए स्वामी रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे योग को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उसमें मुख्य रूप से ये समय अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि हमको समाज की हर प्रकार की सेवा के लिए, हर प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी अपनी भारतीय पद्धतियां हैं इनको वास्तव में और आगे बढ़ाना है। क्योंकि कालांतर में ऐसा ध्यान में आता है कि इस देश की चाहे चिकित्सा पद्धति हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, हमारे देश का अपना एक इतिहास है और उसके नाते देश का जो स्वतंत्रता का काल रहा है, बहुत चीज़ें हमारी छूट गई। हम उन सब को पुनर्स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे देश भर में योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको प्रदेशों में आगे बढ़ाने की बात है और चाहे प्रदेश में भी नई व्यवस्थाएं लागू करने की बात है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी चिकित्सा पद्धति, अपना स्वास्थ्य, इसको मेंटेन रखने के लिए जनता में कुछ कार्यक्रम लागू करने की बात, इसी में से ये विषय निकला कि योग को और आगे प्रोत्साहन दिया जाए। श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से घोषणा हो गई है। योग एक ऐसी पद्धति है जो शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, शारीरिक बल, ज्ञान, आध्यात्म, बहुत सी चीज़ों का योग है, तभी इसका नाम योग है। वास्तव में स्वामी जी इस पर आधिकारिक रूप से ज़्यादा अच्छी प्रकार से बता पाएंगे, लेकिन जो मैं समझा हूँ कि योग के बिना हमारा समाज यह अधूरा है। इसी प्रकार हमारी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का अपना स्थान है। आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से शरीर का स्वस्थ रहना ये भी है और अस्वस्थ होने पर उसका उपचार ये भी शीघ्र है, सस्ता है, टिकाऊ है। तो ऐसी चीज़ों पर बल देने के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम आगे बनाए हैं उसमें निश्चित रूप से स्वामी जी से हमने प्रेरणा लेनी है। स्वामी जी को हमने योग का ब्रांड एम्बेसडर इस नाते से बनाया है, केवल इसलिए क्योंकि योग पद्धति को देश भर में क्या दुनिया भर में जितना इन्होंने फैलाया है उससे एक जागरूकता आई है, योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो अपने समाज के भी बच्चों को, बड़ी आयु के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको इस ओर आगे बढ़ा सकें ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो। आज इस मीटिंग में स्वामी जी ने आना स्वीकार किया। इन्होंने हमारा ब्रांड एम्बेसडर इस नाते से इस भूमिका को
अदा करने के लिए इन्होंने स्वीकृति दी। आज हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आप हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मैं समय समय पर आप लोगों को बुलाऊंगा भी सही। और हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारा शिक्षा विभाग, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये सभी के सभी इस काम में आगे बढ़ेंगे आपके मार्गदर्शन से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मोरनी हिल्स में बनाए जा रहे वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट के आसपास के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यहां दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को एक और अच्छा विकल्प मिल सके। अनिल विज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर जयदीप आर्य और उनकी टीम के दर्जनों सदस्यों के साथ मोरनी हिल्स के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गांव थापली, मोरनी, खेड़ा, बागड़ा, थाना, भूड़ी और बहलों के जंगलों और मोरनी के क्षेत्र के जंगलों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मोरनी के जंगलों में हजारों औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार कृत संकल्प है कि हरियाणा को योग और आयुर्वेदा की राजधानी बनाना है। उसके लिए हम अनेकों कदम उठा रहे हैं। कल सारा दिन माननीय स्वामी जी रामदेव जी भी आए हुए थे, आचार्य जी भी थे, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री थे, अधिकारी थे और बड़ी लंबी हमने बैठक करके सारी योजनाएं तैयार की हैं कि कैसे इन दोनों चीज़ों का प्रचार प्रसार करना, कैसे योगा को बढ़ावा देना है, कैसे आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, वो हमने प्रचार प्रसार किया है। उसी दिशा में ये भी एक कदम है, लोगों को हर्बल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये हम एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में जितनी प्रजातियाँ उगाई जा सकती हैं, जहाँ इस जलवायु में जितनी पैदा की जा सकती हैं, वो हम सब यहाँ पर उगाएंगे, ताकि सारे हिंदुस्तान से भी और सारे संसार से जो लोग औषधीय पौधों में रुचि रखते हैं, उनको सारे संसार में एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में जो पौधों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, वो खाली हिंदुस्तान में होगा, हरियाणा में होगा, पंचकुला में होगा और पंचकुला के मोरनी में होगा। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।